और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस समय वर्शिप को सुना पवित्र आत्मा जी और वर्शिप किया पवित्र आत्मा, और इसी समय बीज बोया मेरे पिता, उन गवाहियों को देखा परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में एक नया विश्वास लेकर आ पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई कर्जे में, कोई परेशानी में, मेरे पवित्र आत्मा जी आज इस समय मेरे पिता परमेश्वर मैं खासकर इनकी फैमिलियों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। इस फैमिली में पवित्र आत्मा जी अगर कोई भी आज पवित्र आत्मा प्रॉब्लम्स हैं, कोई लड़ाई झगड़े हैं मेरे पिता, जिनके परिवार में, माँ बाप में, बच्चों में कोई शांति नहीं है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इनके घरों में बड़ी शांति आने पाए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आज इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और अगर कोई अपने आप को पवित्र आत्मा जी अनफिट महसूस कर रहा है पवित्र आत्मा जी, आज वो पिता परमेश्वर तेरे वचन की खुराक से फिट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, फिट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। और जितने लोगों ने परमेश्वर आज बोया आज पवित्र आत्मा के लिए, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग देगा परमेश्वर, उनको आशीष देगा। आज का हमारा टॉपिक है कि जो अनफिट हैं वो फिट हो जाएंगे आज खुदा के वचन से। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने आप को समझ रहे हो कि शायद मैं अनफिट हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। मैं एक छोटी सी गवाही फौरन की दिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह है ये, और परमेश्वर बड़े बड़े काम खोलता है, रास्ते खोलता है, अद्भुत काम करता है परमेश्वर। एक बहन जर्मनी से बात कर रही थी और मैं आत्मा में होकर कह रहा था कि मनप्रीत परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है, थायराइड जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा काम करता है, और वो बहन मुझे नहीं जानती और मैं उसको नहीं जानता। इसका मतलब आप कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे आप अपनी बॉडी में, अपने घर में, परिवार में कहीं अनफिट महसूस कर रहे हैं, तो आज इस गवाही को देखो और वचन को सुनो, आज आप फिट हो जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। इस बहन का नाम मनप्रीत है और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको 4 साल से थायराइड की बीमारी थी, जिस वजह से इन्होंने बड़ी दवाइयां खाई पर इन्हें कोई आराम ना मिला। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं मनप्रीत कौर जर्मन तो बोलती हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 4 साल तो मैनू थायराइड सी, मैं बहुत दवाइयां कराइयां पर थायराइड जा नहीं रहा मेरी जिंदगी विचों। थायराइड के नाल मेरा मिसकैरेज भी हो चुकिया सी। मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान था कि मैं की करा, मेरे को बेबी नहीं है, मेरा थायराइड भी नहीं मेरी जिंदगी विचों जा रहा। एक दिन मैं पापा जी होना दा प्रोग्राम देख सही सी, पापा जी होना ने मेरी नाम लेके प्रोफेसी की कि मनप्रीत आज थायराइड तो आज़ाद होने जा रही है। एक बहन मुझे जर्मनी से देख रही है, उसका नाम मनप्रीत है, और इसी समय परमेश्वर तेरे थायराइड को दूर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं नॉर्मल रिपोर्ट नाल ब्लैसिंग हो चुकी हाँ। मैं प्रभु दे दास दा धन्यवाद करदी हां, प्रभु जी दा धन्यवाद करदी हां। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इस गवाही परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। आप देख रहे थे कि विश्वास किया इस बहन ने कि प्रभु का दास मेरे लिए बोल रहा है, और पवित्र आत्मा ने उसी समय इसको हीलिंग दिया, आश्चर्य कर्म किया। आज आपकी जिंदगियों में ये आशीष आने वाली है और पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इस समय पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर कोई भी अनफिट है पवित्र आत्मा जी, कोई भी आज इस समय डिप्रेशन में है, कर्जे में, परेशानियों, बीमारियों में है पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए पवित्र आत्मा जी, और आज परमेश्वर इनके छुटकारे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी आत्मा में आज परमेश्वर एक नया बल आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर से बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऊपर से तो फिट हैं लेकिन अंदर से अनफिट हैं। आज बहुत सारे लोग क्योंकि वो परमेश्वर को जानते तो हैं पर अंदर से कह रहा है कि वो भरोसा नहीं रख पाते, इसलिए वो अनफिट महसूस करते हैं। आज इंसान जो है जब वो परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देता है तो वो अपने आप को अंदर से अनफिट महसूस करता है। आज हो सकता है बड़े सारे लोग किसी के घर में पैसा होगा, आज मैं कह रहा हूं कि आज किसी के बॉडी बहुत अच्छी होगी, तकड़ा होगा वो, लेकिन फिर भी अंदर से वो घबराया और डरा होगा। आज मैं कह रहा हूं कि नया बल
आज आपको परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। नई ताकत, नई जान, नई एनर्जी आज परमेश्वर का वचन आपको देने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है? कह रहा है कि अगर आप ऊपर से सुंदर हैं लेकिन अंदर से आप अंदर से अपने आप को सुंदर नहीं लग रहा आपको, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ऊपर से आप तकड़े लग रहे हो, मोटे लग रहे हो, ताजे लग रहे हो, लेकिन अंदर से आप डरे हो, छोटी छोटी बातों के लिए आप घबरा जाते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई शैतानी ताकत आपको डरा रही है और आपको आपके अंदर एक डर पैदा कर रही है। जब लोगों की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में चले जाते हैं, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है वो कह रहा है कि घबरा जाता है और परेशानी में चला जाता है। अंदर से वो कह रहा है कि अनफिट हो जाता है और बाहर से भी अनफिट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर से दिखने में अच्छा लग रहा हूं लेकिन अंदर से मैं अनफिट हूं, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मेरे परमेश्वर का कलाम आपको अंदर और बाहर से फिट करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है। मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको अंदर से फिट करके जाएगा, बाहर से भी फिट करके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल अंदर से ही फिट नहीं करता, वो बाहर से भी फिट करता है। कह रहा है जब आप अंदर से फिट होते हैं तो उसी समय आप बाहर भी सुंदर दिखने लगते हैं। जब आप अंदर से आत्मा में चंगाई पा लेते हैं तो आप बाहर भी चंगे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप डिप्रेशन में हैं, पहले आप अंदर से कह रहा है कि माइंड में आपके चलता है, कह रहा है, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज बोल रहा है, कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, कह रहा है मेरे बेटे, कह रहा है कि जितने लोग आज कह रहा है कि इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि और विश्वास करेंगे, ऐसे लोगों की जिंदगियों में 7 दिन के अंदर अनफिट को भी फिट करूंगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर कि आज मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को फिट कर दे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको यह जानना है बाइबल के अंदर कि कह रहा है किन लोगों को खुराक चाहिए। कह रहा है कि कौन लोग हैं वो अनफिट, मतलब आपको पता कैसे लगेगा किन लोगों को चाहिए? इसका मतलब कह रहा है कि वो लोग, कह रहा है कि आज हो सकता है कि आप डेली बाइबल लेकर चर्च में जाते तो हैं लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आता है। अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कि आप अनफिट हैं। मतलब आप बाइबल पढ़ने के बाद भी आप डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, मतलब पता नहीं मेरा परमेश्वर काम करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब कि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, आपका भरोसा नहीं हो रहा परमेश्वर पर, तो इसका मतलब अनफिट महसूस कर रहे हैं आप। अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, घर में पत्नी पर, बच्चों पर, मतलब प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अनफिट हैं अभी भी अंदर से। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज टमाटर की तरह लोगों का मुंह लाल हो जाता है गुस्से के अंदर, इसका मतलब कि आप अनफिट महसूस कर रहे हैं। अगर छोटी सी खबर कोई भी अगर पड़ोसी आपको बता देता है कि यार तेरे साथ ऐसा हो गया, रिपोर्ट में अगर आप देख लेते हैं तो उसी समय आप घबरा जाते हैं। इसका मतलब कि आप डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आज वचन से खुराक देना चाहता है। कह रहा है कि मैं आज ऐसी खुराक दूंगा कि आपकी आत्मा पहले अंदर से तकड़ी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए, इसका दिमाग काम नहीं करता तो आज बहुत सारे लोग क्योर कार्पिन का तेल लगाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज क्योर कार्पिन का तेल नहीं आपके दिमाग को मजबूत करेगा, आपके बच्चों को पढ़ाई को मजबूत करेगा, आपकी फैमिली को मजबूत करेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आज आपको मजबूत करने वाला है। परमेश्वर का वचन आज आपको अंदर से और बाहर से स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा मुझे स्पिरिचुअल खुराक दे, स्पिरिचुअल खुराक दे। आज पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को स्पिरिचुअल खुराक दे और हमें स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कर दे अंदर से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके अंदर से डर को भगाने वाला है। आज वो कर्जे का डर जाएगा, आज वो बीमारी का डर जाएगा, रिपोर्ट में कुछ भी आ रहा है लेकिन आज वो बाहर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि आज शैतान बहुत सारे लोगों को पहले डराता है। मैं कह रहा हूं बीमारियां नहीं होती। मैंने एक बार प्रभु से पूछा, मैं प्रार्थना में था और मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा मुझे ये बता कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बीमारियां कैसी आ जाती हैं जब वो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कह तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा उनका डर, कह रहा है कि उनका डर, कह रहा है कि उनका डर। 3 बार मुझे आवाज आई जैसे दाऊद को कहा। मैं कह रहा हूं कि उसी समय कहा पवित्र आत्मा ने उनका डर, सिर्फ इतना कहा और चला गया। मैंने कहा इतनी आवाज सुना मैंने और पवित्र आत्मा चला गया आसपास से, तो मैं उसके बाद दोबारा नहीं समझ पाया। लेकिन मेरे को प्रकाशन मिला इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का डर जो कह रहा है कि पहले एक कह रहा है कि रिपोर्ट आती है, उसके दिमाग में आता है कि यार मेरे को शायद कोई पथरी ना हो जाए, रसोली ना हो जाए। लेकिन उसी समय जब आप दूसरे को देखते हैं, बीमार पेशेंट को देखते हैं तो आप डर जाते हैं और उसी समय बोलते हैं यार हमारे को ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप डर जाते हैं तो उसी समय कह रहा है शैतान हैवी हो जाता है और वो रिपोर्ट जो है नकली होती है वो उसको असली बना देता है। फिर आप घबराए घूमते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इधर उधर इलाज कराते फिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज अपने वचन से बता रहा है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा है इनको बोल मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया। याकूब की पत्री बोलती है मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें
सामर्थ का आत्मा दी है। सामर्थ का, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ताकत का आत्मा है और सामर्थी आत्मा है और काम करने वाला आत्मा है। सामर्थी आत्मा, काम करने वाला, चमत्कार करने वाला आत्मा आपके अंदर रहता है। लेकिन वो काम क्यों नहीं करता? वो काम उसको करने नहीं देते आप लोग, तभी नहीं वो करता। मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही एक बार मेरे डैडी जो है वो बस ड्राइवर थे गवर्नमेंट जॉब में, तो उस समय में मैं विश्वासी था और प्रार्थना करता था परमेश्वर से कि परमेश्वर के मेरे डैडी को विश्वास में लिया। लेकिन उसी समय वो मेरे डैडी के एक्सीडेंट हो गया और उसी समय मैं इतना डर गया, शैतान ने मुझे इतना डरा दिया कि नहीं नहीं तू अपने डैडी के लिए प्रार्थना न कर। मेरे विचारों में आने लगा जब तू प्रार्थना करता है तेरे डैडी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी समय कि भाई मैंने उसी समय डर गया और मैंने कहा प्रभु चल जब मेरे डैडी रिटायर हो जाएंगे ना तो उस समय उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और मेरे डैडी को फिर तुम विश्वास में ले आना। लेकिन वो मेरी कमजोरी, वो मेरा डर, मेरे डैडी को 7 साल प्रभु से दूर रखा उसने। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपके जीवन में अगर कोई डर है और आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर का आत्मा काम करना बंद कर देता है। कई बार हमारे विचारों ने, मैंने फिर जब 8 साल के बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो होली स्पिरिट ने मुझे 8 साल पुरानी बात याद कराई और मुझे कहा कि बेटे सुन, तूने क्या कहा था 7 साल पहले, तूने 8 साल पहले मुझसे क्या बात किया था। तूने कहा था कि मेरे डैडी को जब मैं अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं जो डर लग रहा है कि परमेश्वर मैं इसके लिए बाद में करूंगा जब रिटायर हो जाएंगे, और तू अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहा हो डैडी के लिए। तो उसी समय मैंने उस डर को दूर किया और जब मैं पास्टर बना तो मैंने प्रभु के कलाम को पढ़ा और मैं प्रार्थना करने लगा और मेरा डैडी भी विश्वास में, मेरी मम्मी भी विश्वास में आने लगे। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। मेरी मम्मी ने बैप्टिज्म ले लिया। तो इसका मतलब कि अगर आज आप डरे और घबराए हुए हो तो परमेश्वर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी मदद नहीं करने वाला। इसलिए पवित्र आत्मा ने अपने वचनों में कहा कि डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब तक एक इंसान कह रहे कि वो अगर वचन को मुंह से अंगीकार नहीं करता तब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं करता। यहां पर हम मत्ती 4:4 में देखते हैं कि यहां पर एक जगह स्पिरिचुअल फूड आज लोगों को लेने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप कह रहा है अगर भूख लग रही है आपको और आपके पास पैसे नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको फीस देनी है लेकिन आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आप डरे हुए और घबराए हुए हो किसके लिए? कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए देखकर घबराए हुए हो, डरे हुए हो। अरे जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन पर विश्वास करने वालों को कह रहा है कि आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा, तो आपको बिलीव करना है इस बात के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है। लेकिन कब करेगा? बहुत सारे लोग इस बात को लिख सकते हैं जब आप वचन को मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि वचन, कह रहा है नंबर 2 आप प्रार्थना करते हैं, नंबर 3 जब आज्ञा मानते हैं, भय मानते हैं परमेश्वर का। लेकिन ये काम तो सब करते हैं, लेकिन जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आपको यही नहीं पता कि कौन सा वचन किस जगह फिट होगा, तो वो आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। आप कह रहे हो, आप जा रहे हो जंगल में और आपको डर लग रहा है और आप वचन पढ़ रहे हो कि परमेश्वर के यशायाह का 45:2-3 में लिखा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दे, तो आप वचन कुछ और बोल रहे हो, तो वो परमेश्वर आपका डर नहीं भगाएगा। आपको बोलना है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को पढ़ा, तूने कहा डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। मैं कह रहा हूं शैतान आपके सामने से तब भागता है, बीमारियां तब भागती हैं जब आप वचन की चोट मारते हो। मैं कह रहा हूं कि आप सही चोट मारोगे तो वचन उसी समय उसको भगाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के सामने कह रहे जब यीशु मसीह 40 दिन जंगल में था, तो मैं क्या मान सकता हूं कि लॉकडाउन में था, आप भी लॉकडाउन में हो, और उस समय में वो ऐसी परिस्थिति में था कि उसके पास कोई नहीं था उसकी हेल्प करने वाला। हो सकता है कि आज आपके पास भी कोई हेल्प करने वाला ना हो, आप हॉस्पिटल में हो और आज कोई मौत से जंग लड़ रहा हो, कोई बीमारी से जंग लड़ रहा हो, या फिर कोई आर्थिक तंगी से जंग लड़ रहा हो। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चे को यह बात सिखाई थी, आज वो अपने बच्चों को मेरे द्वारा सिखा रहा है। कह रहा अगर आप किसी परिस्थिति में घिर जाते हो तो आपको खुद मुंह से बोलकर अपने अंदर हौसला लेकर आना है। जब आप जंगल में जा रहे होते अपने बच्चे के साथ, तो जंगल में क्या होता है, जब आपको आपका बच्चा कह रहा होता है कि पापा पापा डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर तो बाप को भी लग रहा होता है, लेकिन उसी समय क्या कर रहा था, चल चल, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल चल, अंदर अंदर कर रहा, चल 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 चल। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे डर लगता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डर जाता नहीं है, डर मुंह से अंगीकार करने से भागता है। अपने आप को हौसला खुद देना पड़ता है, अपने आप को, अपनी आत्मा को खुद हौसला देना पड़ता है। नहीं नहीं यार मैं मरूंगा नहीं, नहीं नहीं यार ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपकी बातों से नहीं हारने वाला शैतान। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो परमेश्वर के एक वचन से हारने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम पढ़ते देखो मत्ती के 4:4 में क्या लिखा। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, यहां पर लिखा कह रहा है कि हर एक फिर से पढ़ इसको। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वाइट कर थोड़ा लाइट को।
और इसी समय यहां पर परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कह रहा है कि शैतान ने उस परिस्थितियों में उसकी कमजोरी को देखा, उसके अकेलेपन को देखा यीशु मसीह के। वो उसको इंसान सोच रहा था, वो उसकी कह रहा कमजोरी को देख रहा था, अकेला हो गया और इसके पास खाना नहीं है, शायद इसके पास पैसे नहीं है और ये लॉकडाउन में है, इस समय बीमारी में है या कोई समस्या में है, और उसको डराने की कोशिश कर रहा था और कह रहा कि अगर तू मेरे को दंडवत करे तो कह रहा कि सारी दुनिया तेरे नाम करा दूंगा और मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर दूंगा। लेकिन उसी समय कह रहा कि तू भूखा है, तुझे रोटी चाहिए तो मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन उसी समय वहां पर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि एक व्यक्ति कह रहा कि परमेश्वर के वचन से, एक वचन से, उसके मुंह से निकले एक वचन से कह रहा कि वो भूखा रह सकता है, कह रहा कि कई दिन रह सकता है। इसका मतलब कह रहा कि एक वचन का मुंह से आप अंगीकार करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर आपको डर लग रहा है, एक वचन को पकड़ के भी अगर आप 120 बार मुंह से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आज आपके डर को, बीमारी को भगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, अगर आज पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, आपको डरा रही है, अगर कोई परेशानी, वायरस आपको डरा रहा है, तो आपको उसी समय वचन का अंगीकार करना। आपको कहना है परमेश्वर कि तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो जा, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे लहू बहाने से मैं चंगा हो गया। आप जब वचन का अंगीकार करते हो, यही बात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान के सामने कहा कि एक वचन से भी मैं जिंदा रह सकता हूं। और उसी समय जब उसने कहा और उसी समय शैतान उसके पास से चला गया। इसका मतलब कि शैतान आपकी बातों से नहीं हारता, आपके विचारों से नहीं हारता, वो आपके मुंह से निकले हुए वचन को देखता है। कह रहा है कि अब ये परिस्थिति में है, अब ये खराब परिस्थिति में, अब ये बैड परिस्थिति में है, क्या अब ये वचन निकालेंगे मुंह से? अरे विश्वासी चर्च में आते हैं, उनको वचन का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कहां पर है। अगर आपको वचन नहीं पता, कह रहा है कि उसको अंडरलाइन करो। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि शायद मेरे बच्चा मेरा मुंह काला करा देगा, या मेरा बिजनेस मेरा मुंह काला करा देगा, या ये कोई बीमारी हो सकता है। आप पास्टर हो, विश्वासी हो, और आपको कोई बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी और आप डरे हुए और आप कह रहे हो कि परमेश्वर शायद अब ये बीमारी मेरा मुंह ना काला करा दे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन के अंदर, भजन संहिता 34:5 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी वहां पर। और मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मैं देख रहा था, हाँ पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसका मतलब कह रहा है कि जितने परमेश्वर की ओर ताकेंगे, जितने परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, जितने परमेश्वर की ओर आस लगाएंगे, जितने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, और पवित्र आत्मा कह रहा उनका मुंह काला नहीं होगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में कह रहा उनका मुंह काला नहीं होगा। अगर आज आपको डर लग रहा है, मैं कह रहा हूं मुंह काला नहीं होगा। आप वचन का अंगीकार करना शुरू करो। आप कहो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरा मुंह काला नहीं होने देगा। पवित्र आत्मा, अगर आज ये पड़ोसी मुझे बार बार कह रहा है तूने मेरे पैसे नहीं दिए, अगर ये बैंक मेरे बार बार मुझे तंग कर रहा है, या परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा का वचन बोलता है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आपका मुंह काला नहीं होगा। आपकी परिस्थितियां बदलने में टाइम नहीं लगाएगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने वचन को खाया है। मैं कह रहा हूं वचन का अंगीकार किया, आपने वचन का अंगीकार किया। यही बात यीशु मसीह सिखा रहा था। एक वचन को मुंह से बोलने से कह रहा है कि मैं जिंदा रह सकता हूं। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला है, कह रहा अगर मैं उसको बार बार बोलने लगूं, कह रहा मैं जिंदा रह सकता हूं, मैं भूखा भी रह सकता हूं, कह रहा कि मैं अगर तंगी में हूं तो मैं रह सकता हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी जिंदगियों में वो आशीष को देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आज आपको पता कैसे लगेगा कि आप अनफिट हो? बहुत सारे लोगों को नहीं पता और वो घूमते रहते हैं समाज में, लेकिन वो फिर भी अनफिट है। आज अनफिट का कैसे पता लगता है? हो सकता है कि कह रहा जब आपको रात को दबाव पड़ता है, इसका मतलब आप अनफिट हो। आपको कह रहा कि चर्च में जाते हो आप और उसी समय कह रहा कि आप छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हो, इसका मतलब आप अनफिट हो। अगर आपके रिश्तेदार ने आपसे कार मांगी और आपने नहीं दी और आपको गुस्सा आ गया,